नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। कल नोएडा में कुछ ऐसा हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। एक तरफ नारों की गूंज थी, हाथों में तख्तियां थी, भीड़ थी, जोश था, और दूसरी तरफ एक ही नाम बार बार हर किसी की जुबान पर था। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे सिर्फ श्रद्धांजलि सभा कहा गया, लेकिन जिसका संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है। जिस चेहरे को लोग देखने को उम्मीद कर रहे थे वो सामने तो नहीं आया, लेकिन जो आया सामने उसने पूरी तस्वीर बदल दी। सवाल उठने लगे, संकेत मिलने लगे और सियासत की जमीन पर एक बार फिर से गर्मा गर्मी देखी गई। आखिर क्या हुआ कल नोएडा में, किसने संभाली कमान और कैसे एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम से निकलकर बात सीधे सत्ता से टकराने तक पहुंच गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कल नोएडा मायावती के नारों से गूंज उठा। जी हाँ, नोएडा मौका था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस का। पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ बसपा के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे भी हैं, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ भी उमड़ी। लोगों के हाथों में बाबा साहेब और मायावती की तस्वीरें भी दिखाई दी। बाबा साहेब जिंदाबाद और मायावती के जिंदाबाद होने के नारे लगातार गूंजते रहे। आकाश आनंद खुद मंच पर लोगों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। ये दृश्य साफ दिखा रहा था कि बसपा का जनाधार आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर पहले चर्चा थी कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी नोएडा पहुंच सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। अपने पोस्ट में यानी कि अपने ट्विटर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब वे कहीं जाती हैं तो भारी भीड़ उमड़ती है, सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और महिलाएं, बच्चे व बुजुर्गों को परेशानी भी होती है। इसी कारण उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से अपनी उपस्थिति कम करने का फैसला कर लिया है। हालांकि कल उन्होंने नोएडा स्थित अपने आवास के बाहर लगी बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में पश्चिम यूपी के 6 मंडलों के 21 जिलों के अलावा दिल्ली और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। बसपा ने साफ कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। आकाश आनंद के स्वागत में खुले दिल से लोग वहां मौजूद थे और उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल श्रद्धांजलि के साथ साथ मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा सवाल खड़ा किया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि संविधान के मानवतावादी और कल्याणकारी उद्देश्यों पर आधारित देश के करोड़ों बहुजनों के आत्मसम्मान से जुड़े अच्छे दिन आखिर कब आएंगे। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज की स्थिति पर भी चिंता जताई है। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब ने जिनके लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया, उनके हिस्से के अच्छे दिन अब तक भला क्यों नहीं पहुंचे उनके पास। माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के गिरते जनधार को वापस मजबूत करने के लिए मायावती अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं। 2 महीने पहले लखनऊ में हुई रैली भी उसी रणनीति का हिस्सा थी और अब भाजपा चारों तरफ से सियासी दबाव में नजर आ रही है। कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश की, हर कोई भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हर मुद्दों पर दबाव बना रहा है। इसी कड़ी में मायावती भी अपनी 2027 की रणनीति के साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अटल टीवी।